शहर की चकाचौंध में आता है। पढ़ाई के दौरान ही उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और मठ में जाकर मंदिर में भगवान की पूजा में लीन हो जाता है। लेकिन प्रतिभा के धनी इस नवयुवक की महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है और यही महत्वाकांक्षा उसे राजनीतिक सफर के साथ प्रदेश के शीर्ष तक ले जाती है। कौन है वो व्यक्ति और क्या रहा उसका सियासी सफर? चाहे कोरोना काल हो या बाढ़ की समस्याएं या फिर प्रदेश के बेरोजगारों और गरीबों के हितों की बात, सभी मामलों में इस योगी ने मिसाल पेश की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। चाहे कोरोना काल हो या बाढ़ की समस्याएं या फिर प्रदेश के बेरोजगारों और गरीबों के हितों की बात, सभी मामलों में इस योगी ने मिसाल पेश की। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ की खास पेशकश समर अभी शेष है में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। आज बात करेंगे पहाड़ के योगी की। जी हां, पहाड़ का योगी यानी अजय सिंह बिष्ट की, जो कि गोरखपुर के मठ में पीठाधीश्वर का सफर तय करते करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है और ये मूलतः पौड़ी गढ़वाल जिले की यमकेश्वर तहसील के पंचुर गांव के गढ़वाली छत्री परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद यहां के 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी, अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। जय श्री राम। क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप देखते रहिए। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर लेगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट ने 1998 से 2017 तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 2014 लोकसभा चुनाव में भी यहीं से सांसद चुने गए थे। आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी हैं। हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं और इनकी छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की है। 5 जून 1972 को उत्तराखंड यानी तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचुर गांव में एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट है, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे। इनकी मां का नाम सावित्री देवी है। बीती 20 अप्रैल 2020 को पिता आनंद सिंह बिष्ट की मृत्यु हो गई थी। अपने माता पिता के 7 बच्चों में 3 बड़ी बहनों व 1 बड़े भाई के बाद अजय बिष्ट 5वें नंबर पर थे। इनके और 2 छोटे भाई हैं। स्नातकोत्तर न कर पाने का मलाल अजय सिंह के मन में रहा, लेकिन इसके बाद इन्होंने ऋषिकेश में पुनः विज्ञान स्नातकोत्तर में प्रवेश तो लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव और प्रवेश को लेकर परेशानी से उनका ध्यान अन्य ओर बढ़ गया। 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने ये गोरखपुर आए। गोरखपुर में अपने चाचा महंत अवैधनाथ के शरण में ही चले गए और दीक्षा ले ली। 1994 में पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें यहाँ का महंत बनाया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नौकरशाही के रंग हो या कुर्सी की लाचारी, सब कुछ दिखेगा यहाँ।
देखिए बस रात दरबारी, शनिवार और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज पर मनीष पांडे के साथ। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। अजय सिंह ने 1977 में टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की। 1987 में यहां से 10वीं की परीक्षा पास की। सन 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए अजय सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1992 में श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में बीएससी की परीक्षा पास की। कोटद्वार में रहने के दौरान इनके कमरे से सामान चोरी हो गया था, जिसमें इनके मूल प्रमाण पत्र भी थे। इस कारण से गोरखपुर से विज्ञान स्नातकोत्तर करने का इनका प्रयास असफल रह गया। योगी आदित्यनाथ का शुरुआती जीवन काफी कठिन था, लेकिन माता पिता के मार्गदर्शन में उनका बाल्यकाल काफी सुगमता से गुजरा। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने तक के सफर में अजय सिंह को काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन आखिरकार अपनी मेहनत और लगन तथा बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से अजय सिंह योगी आदित्यनाथ के रूप में उत्तर प्रदेश के सीएम बने और तब से लेकर अभी तक प्रदेश के सर्वांगीण विकास में जुटे हुए हैं। यही कारण है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने आगामी विधानसभा 2022 का चुनाव योगी के चेहरे पर ही लड़ने का ऐलान किया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें योगी आदित्यनाथ से काफी प्रचार कराया गया, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ से पूरे राज्य में प्रचार करवाया। इन्हें एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया था। 19 मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। आपको बता दें कि आदित्यनाथ के भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता काफी पुराना है। वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इससे पहले उनके पूर्वाधिकारी तथा गोरखनाथ मठ के पूर्व महंत अवैधनाथ भी भारतीय जनता पार्टी से 1991 और 1996 का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले 1998 में गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर लड़े और तब उन्होंने बहुत ही कम अंतर से जीत दर्ज की, लेकिन उसके बाद हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया और वे 1999, 2004, 2009 और 2014 में सांसद चुने गए। अधिकारियों के मना करने के बाद भी उन्होंने शहर में लगे कर्फ्यू को हटाने की मांग की और अगले दिन उन्होंने शहर के मध्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की घोषणा की, लेकिन जिलाधिकारी ने इसकी अनुमति देने से मना कर दिया था। आदित्यनाथ ने भी इसकी चिंता नहीं की और हजारों समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। आदित्यनाथ को सीआरपीसी की धारा 151A, 146, 147, 279, 506 के तहत जेल भेज दिया गया। योगी पर कार्रवाई का असर ये हुआ कि मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे फूंक दिए गए। ये दंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों और 3 मंडलों में भी फैल गए। उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन जिलाधिकारी हरिओम और पुलिस प्रमुख राजा श्रीवास्तव का तबादला हो गया। एक छोटे से गांव से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचकर देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुखिया बनने वाले योगी आदित्यनाथ का सफर काफी कठिनाइयों भरा रहा। सबसे पहले 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और जीते। तब इनकी उम्र केवल 26 वर्ष थी। वे 12वीं लोकसभा 1998-99 के सबसे युवा सांसद थे। 1999 में ये गोरखपुर से फिर सांसद चुने गए। अप्रैल 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। 2009 में ये 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे और 2014 में 5वीं बार एक बार फिर से 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतकर ये सांसद चुने गए। सीएम योगी के बारे में एक बात काफी प्रख्यात है
कि दीक्षा लेने के कुछ समय पहले ही योगी आदित्यनाथ का झगड़ा हुआ था। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़ा खरीदने आए थे। उनका दुकानदार से विवाद हो गया और छात्रों ने दुकानदार पर हमला कर दिया, जिस पर उसने रिवॉल्वर निकाल ली थी। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वे एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए थे। यह योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने झगड़े से कुछ समय पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली थी। यह वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। युवाओं, खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्वर्ण छात्र नेताओं को इस एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजयनाथ की छवि दिखी और वो उनके साथ जुड़ते गए। अब ये योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। दिल्ली के बाद बिहार में करारी हार से यूपी में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित भाजपा में उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने की चर्चा पहले ही होने लगी थी। 2016 मार्च में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया गया था और फिर हुआ भी यही। तब संतों ने कहा था, हम 1992 में एक हुए तो ढांचा तोड़ दिया। अब केंद्र में अपनी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नौकरशाही के रंग हो या कुर्सी की लाचारी, सब कुछ दिखेगा यहाँ। देखिए बस राग दरबारी, शनिवार और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज पर मनीष पांडे के साथ। योगी ने अप्रैल 2020 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी। 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। इस हमले में वो बाल बाल बचे। यह हमला इतना बड़ा था कि 100 से भी अधिक वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया। आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगों के दौरान तब गिरफ्तार किया गया जब मुस्लिम त्यौहार मुहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू युवा की जान चली गई थी। अधिकारियों ने योगी को उस जगह जाने से मना कर दिया, लेकिन आदित्यनाथ उस जगह पर जाने को अड़ गए। गोरखपुर मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। जिस गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से योगी 1998 में 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंच गए थे। पहला चुनाव वे 26,000 के अंतर से जीते, पर 1999 के चुनाव में जीत हार का यह अंतर 7,322 तक सिमट गया। मंडल राजनीति के उभार ने उनके सामने गंभीर चुनौती पेश की थी। उन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया था, जिसे वह सांस्कृतिक संगठन कहते थे, जो ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता था। हिंदू युवा वाहिनी के खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर से लेकर मऊ, आजमगढ़ तक
मुसलमानों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। खुद योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, दंगा करने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने, धर्म स्थल को क्षति पहुंचाने जैसे आरोपों में 3 केस दर्ज हैं। हिंदू युवा वाहिनी के इन कामों से गोरखपुर में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा और साल 2014 का चुनाव वे 3 लाख से भी अधिक वोट से जीते। सीएम योगी के साथ 2 कांड जुड़े हैं। इन्हें पचरुखिया कांड, मोहन मुंडेरा कांड के नाम से जाना जाता है। इन घटनाओं की शुरुआत महाराजगंज जिले में पचरुखिया कांड से होती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के काफिले से चली गोली से सपा नेता तलत अजीज के सरकारी गनर सत्यप्रकाश यादव की मौत हो गई थी। जबकि कुशीनगर में मोहन मुंडेरा गांव में लड़की के साथ कथित बलात्कार की घटना के बाद घटना को मुद्दा बनाकर 47 अल्पसंख्यकों के घरों में आग लगा दी गई थी। पंचरुखिया कांड के बाद सूबे में कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। मामला सीबीसीआईडी को सौंपा गया और उससे जांच में योगी को क्लीन चिट दे दी। हालांकि वादी तलत अजीज के डटे रहने से मुकदमा अभी भी चल रहा है। इसके बाद कुशीनगर जिले में साल 2002 में मोहन मुंडेरा कांड हुआ, जिसमें एक लड़की के साथ कथित बलात्कार की घटना को मुद्दा बनाकर गांव के 47 अल्पसंख्यकों के घर में आग लगा दी गई थी। ऐसी घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन किसी में योगी के खिलाफ ना तो रिपोर्ट दर्ज हुई और ना उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। प्रदेश में बसपा सपा की सरकार रहते हुए भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि दोनों दलों के नेता अपने भाषणों में उन पर सांप्रदायिक हिंसा के आरोप लगाते रहे। एक बार तो नेशनल हाईवे पर ट्रक से कुचलकर गाय मर गई, तो इसे आईएसआई की साजिश बताते हुए 3 दिन की बंदी का ऐलान कर दिया गया। साल 2002 में गुजरात की घटनाओं पर हिंदू युवा वाहिनी ने गोरखपुर बंद कराया था और टाउन हॉल में सभा की। सभा में 1 विकेट के बदले 10 विकेट गिराने और हिंदुओं से अपने घरों पर केसरिया झंडा लगाने की बात कही गई थी। जनवरी 2007 में एक युवक की हत्या के बाद युवा कार्यकर्ताओं द्वारा धार्मिक स्थान में आग लगाने की घटना के बाद हालात बिगड़ गए और प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। रोक के बावजूद योगी द्वारा सभा करने और उत्तेजक भाषण देने के कारण उन्हें 28 जनवरी 2007 को गिरफ्तार कर लिया गया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। सीखे अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए। बस बहुत दिन चलेगा नहीं ये। उन सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। दुनिया के अंदर तमाम संस्कृतियां मिट गई, तमाम परंपराएं मिट गई, सब कुछ नष्ट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, इतिहास में नाम शेष हो गए। लेकिन इतनी विपत्तियों के बावजूद, हजारों हमलों को झेलने के बावजूद, तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, अंदर और बाहर दोनों से हमलों को जूझते हुए भी अगर सनातन हिंदू धर्म मजबूती के साथ खड़ा है तो वह किसी के बल पर नहीं, इस जनता की ताकत के बल पर है। और जब तक ये आस्था सनातन हिंदू धर्म के प्रति आप सबकी बनी रहेगी, भारत माता के प्रति आपकी बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हमें किसी ओबामा से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। हिंदुत्व पर जो प्रहार करेगा उसको महाप्रलय को स्वयं आमंत्रित कर देगा, उस महाप्रलय की चपेट में स्वयं भी आएगा। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं आप सब।
तो देखा आपने एक मठ के योगी किस तरह से यूपी के मुख्यमंत्री बनकर सफलतापूर्वक राज चला रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर तबके के लिए न केवल नई नई योजनाएं चला रहे हैं, बल्कि किसी भी आपदा के समय खुद ही मोर्चा संभालकर मैदान में उतरकर सारी व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं। खास प्रोग्राम समर अभिशेष में इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 10 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नौकरशाही के रंग हो या कुर्सी की लाचारी, सब कुछ दिखेगा यहाँ। देखिए बस राग दरबारी, शनिवार और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज पर मनीष पांडे के साथ। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे।